अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं यूनुस मेमन सूरत गुजरात से मेरी यूट्यूब चैनल वाईएम कॉइन कलेक्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक्सट्रीमली रेयर सिक्के की जानकारी दी थी और ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्के में कौन सा धातु इस्तेमाल हुआ है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो ख़ास होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस सिक्के के साथ साथ एक और यूनिक और अद्भुत सिक्के की जानकारी भी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने कई ओएमएस सिक्के नेशनल इंटीग्रेशन में स्टील के प्लेनशीट पे स्ट्राइक हुए देखे होंगे, जिसका वेट होता है लगभग 5 ग्राम। लेकिन आज मैं एक दूसरा ऐसा सिक्का आपको बतलाने वाला हूँ जो कॉपर निकल में स्ट्राइक हुआ है नेशनल इंटीग्रेशन में 2000 हैदराबाद मिंट का, जिसका डायामीटर जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक 26 mm होता है वही डायामीटर है, लेकिन उसका वेट है 4 ग्राम से भी कम। जी हाँ दोस्तों, ये अद्भुत सिक्के की भी जानकारी मैं इस वीडियो के में दूंगा, तो अंत तक बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कोई कॉइन एक्सपर्ट ने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को किसी दी होगी। जी हाँ दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक इतिहास में जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो शायद आप पहली बार देखोगे या सुनोगे, तो अंत तक बने रहे और पूरा वीडियो देखें। इस मैग्नेटिक सिक्के को समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले सिक्कों की ढलाई में किस किस धातुओं का इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड कॉइनेज में कौन कौन से धातु इस्तेमाल होते हैं उसे समझ लेते हैं। वर्ल्ड कॉइनेज में धातुओं का इस्तेमाल होता है, वो धातु है गोल्ड, उसके बाद है टिन, उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है जिंक, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है एल्युमिनियम। ये 6 धातु है दोस्तों नॉन मैग्नेटिक, ये चुंबकीय नहीं है। और चुंबकीय धातु इस्तेमाल होते हैं, पहला जो धातु है उसका मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा धातु है आयरन, लोखंड। तीसरा धातु है निकल और चौथा धातु है क्रोमियम। ये 10 धातु पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड कॉइनेज में इस्तेमाल होते हैं सिक्कों की ढलाई के लिए। अब इस सिक्के की खासियत को जान लेते हैं। तो इसका वज़न होता है, गोल्ड का वज़न होता है 196.97 यू। यू जो होता है, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास यूनिट, जो धातु के वज़न को आंका जाता है। तो गोल्ड का होता है 196.97 यू, टीन का होता है 118.71 यू, सिल्वर का होता है 107.57 यू, जिंक का होता है 65.38 यू, कॉपर का होता है 63.55 यू, एल्युमिनियम का होता है 26.95 यू। उसके बाद जो मैग्नेटिक चुंबकीय धातु है वो पहला है, उसका वेट होता है 58.93 यू। और क्योरी टेम्परेचर को समझना है। क्योरी टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे इन धातुओं को
मेल्ट किया जाता है यानी मिक्सिंग किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। तो पहला जो धातु है उसका क्योरी पॉइंट है, टेम्परेचर है 1120 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है आयरन, जिसका 55.85 यूनिफाइड मास यूनिट, और उसका क्योरी टेम्परेचर है 770 डिग्री सेल्सियस। निकल का है 58.69 यू, और इसका क्योरी टेम्परेचर है 360 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रोमियम का यूनिफाइड मास यूनिट है 52 यू, और क्योरी टेम्परेचर है 113 डिग्री सेल्सियस, 113 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, यहाँ क्योरी टेम्परेचर को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम उसी धातु की बात करेंगे जो रिपब्लिक इंडिया में जिन धातुओं का इस्तेमाल होता है वो है कॉपर, उसके बाद निकल, आयरन और क्रोमियम। और आखिर में लिखता हूँ जिस धातु की हम बात करने वाले वो धातु। और इन चारों का जो वेट होता है, यूनिफाइड मास यूनिट वेट, वो कॉपर का होता है 63.55 यूनिफाइड मास यूनिट, और आयरन का यूनिफाइड मास यूनिट होता है 55.85 यू, और निकल का मास यूनिट होता है, यूनिफाइड मास यूनिट होता है 58.69 यू, और क्रोमियम का मास यूनिट होता है 52 यू। अब ये हो गया वेट की बात, वज़न की बात। इसमें निकल जो मैग्नेटिक धातु है, निकल का वज़न ज़्यादा होता है, उसके बाद आयरन का, उसके बाद क्रोमियम का, और कॉपर का वज़न निकल से ज़्यादा होता है। ये तीनों जो धातु है उससे कॉपर का वज़न ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं क्योरी टेम्परेचर की। तो क्योरी टेम्परेचर आयरन का होता है 770 डिग्री सेल्सियस, निकल का होता है 58.69 58.69 360 डिग्री सेल्सियस, और क्रोमियम का होता है 113 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे इन धातुओं को गर्म करने से ये अपने चुंबकीय शक्ति खो देता है। और जो आखिर में है, जो धातु की हम बात करने वाले हैं, उसका क्योरी टेम्परेचर है 1120 डिग्री सेल्सियस। वो 1120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने पर अपनी चुंबकीय शक्ति खोता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिक्कों के ढलाई की। सिक्कों के ढलाई कितने तापमान पे होता है। तो एफएसएस कॉइन, एफएसएस के जो सिक्के होते हैं वो उसका तापमान होता है 850 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान पे ये सिक्के की ढलाई होती है। और कॉपर निकल के जो सिक्के हैं
उनकी ढलाई होती है। अगर 50% कॉपर और 50% निकल हो तो उन सिक्कों की ढलाई 650 से लेकर 816 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे उसकी ढलाई होती है। जबकि कॉपर निकल के जो नेशनल इंटीग्रेशन और कोमोमरेटिव कॉइन जो की ढलाई हुई है उसका मिश्रण है 75% कॉपर है और 25% निकल है। तो उस सिक्कों की ढलाई के लिए तापमान की ज़रूरत होती है लगभग 1160 डिग्री सेल्सियस से 1230 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान पे धातु को गर्म करने के बाद इन सिक्कों की ढलाई होती है। अब एफएसएस के सिक्के जो है वो 850 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे गर्म होने के बाद ढलाई होती है। और आयन लोखंड जिससे स्टील बनता है उसका क्योरी टेम्परेचर है यानी 770 डिग्री सेल्सियस। अगर 770 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने पर लोखंड आयन जो है वो अपने विद्युतीय शक्ति खो देता है। फिर भी एफएसएस के सिक्के चुंबकीय क्यों हैं? तो उसका कारण है कार्बन। जी हाँ, आयन के साथ कार्बन का मिश्रण से स्टील बनता है और कार्बन के मिश्रण वाला धातु अपनी विद्युतीय शक्ति नहीं खोता है। चाहे जितने भी टेम्परेचर पर उसे गर्म किया जाए, कार्बन एक केमिकल है, धातु नहीं है, एक केमिकल का मिश्रण है जिसके मिश्रण से स्टील बनता है और स्टील और क्रोमियम के मिश्रण से एफएसएस बनता है। तो कार्बन की वजह से एफएसएस कॉइन अपनी विद्युतीय शक्ति नहीं खोता है। कॉपर निकल के सिक्के की ढलाई होती है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से लगभग 1230 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ढलाई होती है। और निकल का जो है जो विद्युतीय शक्ति है उसका क्योरी टेम्परेचर है 360 डिग्री सेल्सियस। तो इतने तापमान पे 1100-1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म होने के बाद निकल में विद्युतीय शक्ति ख़त्म हो जाती है। उसमें विद्युतीय शक्ति रहने का संभव ही नहीं है। तो अब समझते हैं इस सिक्के को, ये चुंबकीय क्यों है। क्योंकि ये सिक्के की ढलाई हुई है कॉपर निकल में। इतने टेम्परेचर पे 1100-1200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सिक्के की ढलाई होने के बाद इसमें निकल होता है, लेकिन निकल का चुंबकीय शक्ति ख़त्म हो जाती है। फिर भी ये चुंबकीय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा धातु है जो इसे चुंबकीय बनाता है? स्टील तो है नहीं, क्योंकि स्टील होता तो इस पे जो शाइनिंग है वो शाइनिंग नहीं होती। और स्टील होता तो इसका वज़न कम होता, क्योंकि कॉपर और निकल से भी कम वज़न होता है स्टील का। जबकि इस सिक्के का वज़न ज़्यादा है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी ज़्यादा है। डायामीटर में भी कोई फ़र्क नहीं है, थिकनेस में भी कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी ये सिक्का मैग्नेटिक है, चुंबकीय है। तो अब समझ लेते हैं इन सिक्कों की ढलाई के समय को। नेशनल इंटीग्रेशन के जो 1992 से 2004, 1992 से 2004 के सिक्कों की ढलाई हुई है, वो विदेशों की मिंटों से भी ढलाई हुई है। विदेशों में 1997 से लेकर 2000 तक 4 सालों तक 1997, 1998 और 1999
और 2000, इन 4 वर्षों में हमारे देश में धातु की कमी और धातुओं के दाम के बढ़ोतरी की वजह से विदेशों की मिंट से सिक्कों की ढलाई की गई है और विदेशी मिंटों से ब्लैंक्स, विदेश की मिंटों में हमारे यहाँ जो प्लेन चिट कहते हैं वहाँ ब्लैंक्स कहते हैं, वो प्लेन चिट की आयात भी की गई है यहाँ के मिंटों में सिक्कों की ढलाई के लिए। तो ये सिक्के का जो है, ये सिक्का विदेश से आए हुए प्लेन चिट पे ढलाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये सिक्का जो है विदेश की मिंट से आए हुए प्लेन चिट पे ढलाई हुआ सिक्का है। दोस्तों, विदेश की जो मिंटें की जो सिक्के की ढलाई हुई है उसकी साइनिंग में और भारत के सिक्के जो है ढलाई हुए हैं उसकी साइनिंग में फ़र्क है। 1997 में सियोल मिंट से सिक्कों की ढलाई की गई है और 1998 में रशिया की और साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया मिंट की से सिक्कों की ढलाई करवाई गई है और प्लेन चिट भी मंगवाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सिक्के जो है वो फॉरेन मिंट के हैं। इन सिक्कों की साइनिंग में और ये सिक्का जो हमारे देश के कॉपर निकल के जो सिक्के हैं उसमें डिफरेंस है, फ़र्क है, क्योंकि सियोल मिंट जो साउथ कोरिया की है वो मिंट और साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया मिंट जो है वो ऐसे सिक्के की ढलाई करते हैं और इस सिक्के में जो धातु इस्तेमाल हुआ है हमारे देश में उस धातु का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है। और विदेशों की जो मिंट है, प्रिटोरिया मिंट और रॉयल मिंट है, मॉस्को मिंट है, सियोल मिंट है, वो सारी मिंटें इस सिक्के में जो धातु का इस्तेमाल हुआ है वो धातु का इस्तेमाल हुआ है और वो है कोबाल्ट। जी हाँ दोस्तों, इस सिक्के में जो धातु इस्तेमाल हुआ है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु मैग्नेटिक धातु है जिसका क्योरी टेम्परेचर है 1120 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, इतने तापमान पे वो अपना विद्युतीय शक्ति, अपनी चुंबकीय शक्ति खोता है। लेकिन अगर ये धातु किसी और धातु के साथ मिश्रण किया जाए तो इतने टेम्परेचर पे भी गर्म होने के बाद भी वो कोबाल्ट धातु अपनी चुंबकीय शक्ति नहीं खोता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है कोबाल्ट कॉइन। कोबाल्ट का धातु एक ऐसा धातु है जिसका इस्तेमाल विदेशों की मिंट करती है सिक्कों की स्ट्रॉन्गनेस के लिए, मजबूताई के लिए, शाइनी के लिए, चमक के लिए और ब्राइटल खूबसूरत बनाने के लिए विदेश की मिंटें सिक्कों में कोबाल्ट धातु का इस्तेमाल करते हैं। ये सिक्का, ये कॉइन विदेश से आई हुई, इंपोर्ट की हुई प्लेन शीट पे ढलाई हुई है। ये सिक्का स्ट्राइक हुआ है कोबाल्ट धातु के मिश्रण, कॉपर और कोबाल्ट धातु के मिश्रण वाले मेटल पे स्ट्राइक हुआ है। ये है कोबाल्ट कॉइन। इनको समझने के लिए गूगल पे मैंने कुछ रिसर्च किया है जो आपके सामने रख रहा हूँ। जो डिटेल
उपलब्ध हुई है गूगल से कोबाल्ट धातु के बारे में, उसका गूगल से लिए हुए स्क्रीनशॉट में आपको दे रहा हूँ। ये सारी जानकारी गूगल पे उपलब्ध है। आप भी इस धातु के बारे में समझने की जानने की कोशिश करोगे तो गूगल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी इस धातु के बारे में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी एक्सट्रीमली रेयर सिक्का जो बना हुआ है वो है कोबाल्ट कॉइन। जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो में कहा था, मैं और एक सिक्के की जानकारी देने वाला हूँ। एक यूनिक और अद्भुत सिक्का जो नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पे ढलाई हुआ है, वो है ये सिक्का दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये एक यूनिक और अद्भुत सिक्का है। सारे फीचर्स है इसमें। ये भारत का नक्शा है, ये नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता 2000 और नीचे स्टार मिंट मार्क, और इस तरफ अशोक एम्बलम, ₹2, रुपया, भारत, सारे फीचर्स है इसमें। ये मैग्नेटिक नहीं है दोस्तों, नॉन मैग्नेटिक है। लेकिन इसका वेट है, इसका वजन है 4 ग्राम। अब ये वजन इसका कम क्यों है दोस्तों? इसका डायामीटर तो सेम है, लेकिन इसकी थिकनेस कम है। सिर्फ 1 mm का सिक्का है दोस्तों। ये सिक्के को जब मैंने देखा तो मैं खुद समझ नहीं पाया कि ये सिक्का है या क्या है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो मुझे साफ़ करना पड़ा मजबूरी में इस सिक्के को समझने के लिए। अगर मैं साफ़ नहीं करता तो मैं खुद भी इस सिक्के को समझ नहीं पाता। सिर्फ 1 mm का प्लेन शीट पे ढलाई हुआ सिक्का है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को
शेयर ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है किसी और के पास भी ऐसे सिक्के अपने कलेक्शन में हो तो वो चेक करे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।